आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं। आप सभी ने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि क्या करें, हम पूजा पाठ बहुत करते हैं फिर भी हमें किसी प्रकार का लाभ नहीं होता, उल्टा हमें नुकसान हो जाता है। फलाना व्यक्ति तो कुछ भी पूजा पाठ नहीं करता, किसी भी भगवान को नहीं मानता, फिर भी परमात्मा उसको दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। हम जितनी पूजा पाठ करते हैं उतना ही हमको हानि नुकसान हो रहा है। हमने अपने जीवन में कोई भी ऐसे बुरे कर्म नहीं किए, फिर भी परमात्मा न जाने किस जन्म के बदले हमसे ले रहा है। प्रत्येक व्यक्ति के मुख से इस तरह की बातें चलती रहती हैं, आप सुनते रहते हैं। और ये वैसे भी हकीकत होती है कि कई बार हम काफी पूजा पाठ करने के बावजूद भी हमको लाभ नहीं मिल पाता है। तो इसका क्या कारण है, या इसमें हमें सफलता पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहे, इस वीडियो को ध्यान से सुने, अच्छी तरह से सुने। और जिस किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। अब कई बार क्या होता है, कई लोग सोचते हैं कि क्या करें, हम इतनी पूजा पाठ करते हैं परंतु हमारे जीवन से दुख है कि दूर होने का नाम नहीं ले रहे। एक के बाद एक समस्या हमारे ऊपर चली जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। और लोग हैं वह पूजा पाठ भी नहीं करते, मंदिरों में भी नहीं जाते, फिर भी परमात्मा उनके पास न जाने कहां से इतना धन दे रहा है। तो सर्वप्रथम आप ध्यान रखें, आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, चाहे दोनों टाइम करते हैं, चाहे एक टाइम करते हैं, चाहे सारे दिन करते हैं, चाहे आप कितना भी दान करते हैं, परंतु आप ध्यान रखें आपकी पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती है। यह आप मन के अंदर विश्वास कर लें, धारणा कर लें। यदि आप नियमित रूप से नियम के अनुसार किसी विधि को भी पूर्ण करते हैं तो वह कभी भी असफल नहीं होती। कई बार क्या होता है कि हम पूजा पाठ करना शुरू कर देते हैं, पूजा तो करते हैं लेकिन हमारा पूजा में ध्यान नहीं होता, हमारा मन भटकता रहता है। हम बैठे बैठे माला पर जाप करते रहते हैं, परंतु हमारी जो दृष्टि होती है, जो हमारी जो निगाह होती है, हमारी चारों तरफ दौड़ती रहती है। कभी किधर मुंडी घुमा ली, कभी किधर मुंह घुमा लिया, कभी कहीं घुमा लिया, हमारा पूजा में मन ही नहीं लगता। तो वो क्या है, वह केवल एक दिखावा है, अपने मन के लिए तसल्ली है, लोगों को दिखाने के लिए कि हाँ मैं जाप कर रहा हूं, मैं पूजा कर रहा हूं, परंतु उसका कोई भी लाभ हमको नहीं मिलता है। क्योंकि जब तक हमारा मन उस पूजा में नहीं लगेगा तो वह हमारी पूजा सफल नहीं होती, उसमें केवल टोटल हमारा समय वेस्ट होता है। और वैसे भी मेरी जानकारी के अनुसार चारों युगों के अंदर सबसे अच्छा कलयुग है, क्योंकि पुराने जमाने में ऋषि मुनि सभी कई कई वर्षों तक तपस्या करने के बाद उस परमपिता परमात्मा के दर्शन होते थे। परंतु कलयुग में तो आप केवल पल भर भी, क्षण भर भी सच्चे मन से प्रभु का स्मरण कर लेते हैं तो उसी में उद्धार हो जाता है। वैसे भी तुलसीदास जी ने रामायण में एक चौपाई लिखी हुई है कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो कलयुग में तो केवल नाम का ही आधार है, उस परमपिता परमात्मा का सच्चे मन से एक बार भी स्मरण कर लेते हैं तो उसी में उद्धार हो जाता है। तो इसलिए आप कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कहा जाता है कि भजन और भोजन हमेशा गुप्त रूप में करना चाहिए, कभी भी इसका दिखावा नहीं करना चाहिए। कई लोग क्या होता है, दान कर देते हैं और उसको दिखाते हैं कि मैंने इतना दान किया है, कई जगहों पर बार बार उसका गुण बखान अपने मुख से करते रहते हैं, तो वह दान कभी भी सफल नहीं होता है। गुप्त दान महाकल्याण। यदि आप किसी भी वस्तु का दान करते हैं, चाहे पैसा दान करते हैं, कुछ भी दान करते हैं, तो आप उसको गुप्त रूप में रखिए, अपने मुख से उसकी बढ़ाई ना कीजिए, कभी किसी को ये ना जताइए कि मैंने इस प्रकार का दान करा है। यदि आप गुप्त रूप से दान करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन के दुख संकट दूर हो जाएंगे और वह दान आप परमात्मा आपको उसको स्वीकार अवश्य करेगा। इसी तरह यदि आप पूजा पाठ कर रहे हैं, आप 1 घंटे की, आधे घंटे की जगह आप केवल 5 मिनट करें, परंतु करें मन लगा करके, ध्यान से, सच्ची निष्ठा के अनुसार। परंतु आज के समय में हम किसी भी मंदिर में जाते हैं, किसी भी तीर्थ में जाते हैं, केवल 5 रुपए का, 10 रुपए का प्रसाद लेकर जाते हैं,
और वह प्रसाद नहीं चढ़ाते, उससे पहले हजारों समस्याएं उस परमात्मा को सुना देते हैं। प्रभु मेरी नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की नौकरी लग जाए, मेरे बच्चों की शादी हो जाए, मेरा कारोबार व्यापार चलने लगे, मेरी ये समस्या दूर हो जाए, मेरा कर्जा दूर हो जाए, मेरा मकान बन जाए, मेरी गाड़ी मिल जाए। अनेकों प्रकार के हम समस्याएं उनको सुना देते हैं और उसके बाद फिर हम उस भोग को देते हैं। तो ऐसे कभी भी हमारी वह पूजा या भोग स्वीकार नहीं होता है। आप परमपिता परमात्मा से केवल प्रार्थना कीजिए, विनती कीजिए, उनका स्मरण कीजिए। आप मनोकामना ना बोलिए, आप उनके पास याचक बनकर न जाइए, केवल आप प्रार्थना कीजिए। यदि आप प्रभु परमात्मा से जो कुछ मांगेंगे तो वही आपको मिलेगा। यदि आप परमात्मा से कुछ नहीं मांगेंगे तो आपके जीवन में जिस वस्तु की आपको समस्या है या जिस वस्तु की आपको इच्छा है वह शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। और इसके साथ साथ पूजा का विशेष महत्व है। तो यदि हम जाप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, फिर भी हमको क्यों नहीं मिल पाती, उसका प्रमुख कारण है कि हम जब भी पूजा करने बैठते हैं हमारे मन के अंदर गलत विचार होते हैं। यदि आप शुद्ध विचार के अनुसार उस परमपिता परमात्मा का स्मरण करेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपकी पूजा सफल हो जाएगी। आप किसी के लिए बुरा ना सोचें, आप किसी भी मनोकाम, किसी भी इच्छा के लिए पूजा ना करें। परमात्मा से केवल निस्वार्थ भाव से आप पूजा करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, आपके जीवन की बाधाएं दूर हो जाएंगी। अब इसके साथ साथ यदि आप किसी भी मंत्र का जाप करते हैं, कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान हवन यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर सर्वप्रथम ध्यान रखें, शुद्धता की विशेष आवश्यकता है। आप शुद्धता के अनुसार उस पूजा को करें और इसके साथ साथ आप गुरु नाम अवश्य धारण करें। कहते हैं कि गुरु के बगैर ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बगैर परमात्मा नहीं मिलता। तो इसलिए यदि आप पूजा पाठ करते हैं, सफल होना चाहते हैं, आपकी पूजा लगे, किसी प्रकार का हानि नुकसान ना हो, तो सर्वप्रथम आप गुरु धारण करें, गुरु अवश्य बनाएं और उसकी दीक्षा अनुसार आप उस पूजा को करें। फिर देखिए निश्चित ही दिन प्रतिदिन आपके जीवन में अनेकों प्रकार के चमत्कार होते चले जाएंगे। आपकी जो भी समस्याएं, बाधाएं शीघ्र दूर होती चली जाएंगी। फिर आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैं पूजा पाठ करता हूँ फिर भी मेरे जीवन में इस प्रकार की समस्याएं आ रही हैं और फलाना व्यक्ति कुछ भी नहीं करता फिर भी उसको लाभ मिल रहा है। क्योंकि पूजा पाठ कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हो सकता है हमने जाने अनजाने में पिछले जन्म में ऐसे कर्म किए हों कि आज हमारे पूजा पाठ करने से हुए हमारे कर्म, बुरे कर्म नष्ट हो रहे हों। तो इसलिए परमात्मा पर विश्वास रखें, पूजा पाठ अवश्य करें, नित्य कर्म अवश्य करें, शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। तो इसी तरह आपसे भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ, नई वीडियो के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।